WhatsApp। ओके मैम। मैम लेकिन कौन सी बुक चलेगी, टीएस अग्रवाल की चलेगी ना मैम? टीएस ग्रेवाल है वो। टीएस ग्रेवाल बुक जो आपने किससे पूछ के लिए? आपको मैम जो ये तो पहले मैम, पढ़ा रहे थे उन्होंने कौन यस सी मैम। बुक रिकमेंड की थी? मैम उन्होंने बताई नहीं थी, बोला भी था कि फोटो सेंड कर देना सर इंटेक्स और उसका फ्रंट पेज का, मैम कुछ नहीं बताया। तो आप, मैं जो बुक रिकमेंड करूंगी वो टीएस ग्रेवाल है। टीएस मैम ग्रेवाल टी बुक सब लोग ले मैम लें। टी मैम टी एस अग्रवाल। टीएस अग्रवाल से आपके पास? मैम गेयरवाल से है। हाँ ग्रेवाल है वो, हाँ टीएस ग्रेवाल यस है। मैम। ठीक है आपके यस पास। मैम। मैम डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ ठीक है, चलो मैम यही स्टार्ट करते हैं। मैम यही होगी ना? सेंड कर रहे हो क्या आप मुझे? आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो पर्सनली। ओके मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक लिस्ट होती है, एक टेबल होती है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सारी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। जर्नल का परफॉर्मा जो होता है वो कुछ इस तरह होता है जिसमें हमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट दिया होता है। डेट पर्टिकुलर्स, डेट में डेट आती है, डेट वाइज सारी एंट्रीज होती हैं। पर्टिकुलर्स के अंदर यहाँ पे एंट्री आती है कि क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी। ये देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये बुक्स ऑफ रमेश है। रमेश की बुक्स मतलब रमेश के खाते, जिसका फर्स्ट स्टेप हमने स्टार्ट किया था कल, जिसका नाम था जर्नल एंट्रीज, जिसको यहाँ हमने बोला जर्नल। तो जब हम जर्नल पास करेंगे किसी भी पर्सन की, जब हम बुक्स मतलब खाते बना रहे हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल पास करना, जर्नल एंट्रीज पास करना। जर्नल एंट्रीज इस तरह पास होती है कि सबसे इसका कुछ प्रोसेस होता है जिसमें हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि हर ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो क्योंकि हमने ये देखा कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बात हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो यस हमें मैम। हमेशा क्या करना है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर जब हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगी तो हमें ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या, कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। जब हमने ये पता कर लिया कि कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, फिर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के पास चलेंगे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये पता करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जब हमें ये पता चल जाएगा क्या डेबिट होगा तो क्या क्रेडिट होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश, एक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और दूसरा अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमने देखेंगे अगर आप, तो यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जिस अकाउंट के आगे टू आ रहा है उसका मतलब है वो वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट के आगे डेबिट आ रहा है, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। इसके साथ बाद इसके नीचे ब्रैकेट के अंदर इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो हमने डेबिट क्रेडिट लिखा है ये है क्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बीइंग से, जिसे बोला जाता है नरेशन। इसका मतलब ये है जब भी हम कोई एंट्री पास करेंगे उस एंट्री के बाद हमें ब्रैकेट के अंदर इसको डिस्क्राइब करना जरूरी होगा।
यहाँ पे क्या लिखा है, बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमने ये नरेशन दी है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये नरेशन बीइंग से स्टार्ट होगी। बाकी ये आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख देनी है वहां पर, और आपको ये यहाँ से भी क्वेश्चन से भी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम आगे। यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चन किया था, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है कैश अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्योंकि एसेट का अकाउंट है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, इसीलिए कैश को डेबिट किया गया। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, इसीलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब जो हमारे पास कैश था वो हमने बैंक में जमा करा दिया। तो अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है बैंक अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट भी एसेट है, कैश अकाउंट भी एसेट है। अब हमें देखना है कौन सा एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट घट रहा है, क्योंकि जो एसेट बढ़ेगा वो एसेट को क्या कर देंगे, डेबिट, और जो एसेट घटेगा उस एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, सॉरी, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। हाँ जी वरुण, मैंने देख लिया है। सुल्तान मैम यही है? हाँ जी यही बुक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। इसमें 8th चैप्टर है जर्नल का, 8.1 है जो, उसको खोलो। इसमें सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन दी हो, ट्रांजैक्शन नंबर 1, उसकी फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दो। कौन सा चैप्टर मैम? 8वां चैप्टर। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो आपने परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है, परचेजेस अकाउंट को, क्योंकि हमारे गुड्स खरीदे जा रहे हैं, परचेजेस है, खर्चा है इसीलिए डेबिट होगा। और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, तो यहाँ पर कैश एसेट है, एसेट जब हम गुड्स खरीदेंगे तो एसेट कम हो जाएगा, इसीलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर आप एंट्री देखेंगे तो ये वाली एंट्री पहले वाली देखिए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट और क्रेडिट का कॉलम दिया है, डेबिट कॉलम में भी अमाउंट लिखा जाएगा और क्रेडिट कॉलम में भी अमाउंट लिखा जाएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। नेक्स्ट एंट्री 50,000 यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चल रही हूँ, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये सब हमने कल कर लिया था, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। मैं बिल्कुल पीछे वाले पॉइंट्स पे स्टिक नहीं कर सकती। जिसको भी अच्छे से अकाउंट सीखनी है वो क्लास मिस ना करें। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं लूंगी, लेकिन अगर आपने क्लासेस मिस की सारी, बीच में सारा लिंक टूट जाएगा। आपको बहुत ज्यादा अगर शौक है ट्यूशन में पैसे खर्चने का तो बेशक खर्चिए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो मेरे किसी स्टूडेंट को ट्यूशन की जरूरत नहीं होती अगर वो ढंग से मेरी क्लासेस अटेंड कर ले तो। बट अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आप अंदर से कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते तो इट्स अप टू यू। कल क्लास में सिर्फ और सिर्फ गौतम था और किसी ने भी क्लास अटेंड नहीं की। अगर ऐसे ही चलेगा तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आने वाले हैं। मैम मैंने भी की थी मैम। हाँ, वरुण ने और गौतम ने क्लास अटेंड की है सिर्फ, और किसी ने क्लास अटेंड नहीं की। अटेंडेंस मार्क होती है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज तक कितनी कितनी क्लासेस हुई हैं। 1 अक्टूबर को क्लास हुई थी, सिर्फ दीपांशु ने अटेंड की थी। अटेंडेंस बकायदा यहाँ पे मार्क होती है। आप लोगों को अपनी अटेंडेंस शॉर्ट करनी है तो करें मजे से।
इतना टाइम हो गया है लॉकडाउन को, लॉकडाउन के बाद इतना टाइम हो गया, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि घर बैठे ही पढ़ लो, स्कूल ना आना पड़े, आपकी सेफ्टी के लिए है। उसके बाद भी अगर आप नहीं ये इनिशिएटिव लेके क्लास लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को। मैम मैंने होमवर्क आपको सेंड किया था। हाँ जी, मेरी आपसे बात हो गई थी, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। यस मैम। हाँ जी, अब म्यूट करो। नेक्स्ट बता रही हूँ मैं, 1 अक्टूबर को सिर्फ दीपांशु ने क्लास अटेंड की है। 6 अक्टूबर को दीपांशु, आशना, वरुण और गौतम ने क्लास अटेंड की है। 7 अक्टूबर मतलब कल गौतम और वरुण ने क्लास अटेंड की है। तो अगर आपको लगता है कि अटेंडेंस मार्क नहीं होती है तो ये आप भूल जाइए, अटेंडेंस मार्क होती है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज अकाउंट्स में है क्लास मिस ना करना। आपने एक भी क्लास मिस की, पूरा लिंक टूट जाता है। आपको आज ही समझ में आएगा, आप आज ही देखना कितनी दिक्कत होती है फिर उसके बाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। अप्रैल 4 की बात है, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसमें ये देखो, पहले हमने कैश जमा करा दिया था बैंक में, अब कह रहे हैं कैश निकाल लिया बैंक से, भाई ऑफिस के यूज के लिए जरूरत है। कंफ्यूज यहाँ पे क्या नहीं होना, यहाँ पर्सनल यूज नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑफिस यूज, मतलब बिजनेस के काम के लिए ही किया। ठीक है, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज नहीं, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ पे क्या है, आपने कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से ऑफिस यूज के लिए। तो यहाँ आपके पास बिजनेस में कैश आ गया, लेकिन क्या चीज कम हो गई? बैंक कम हो गया, बैंक कम हो गया। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्योंकि बैंक अकाउंट कम हुआ है, इसीलिए एक एसेट कम हुआ। कौन सा एसेट कम हुआ, वो एसेट को हम लिखेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, और जो बढ़ गया, कैश आ गया बिजनेस में, इंक्रीज हो गया, तो कैश को डेबिट कर दिया। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम दोनों में 10-10 हजार लिखा। ये बात ध्यान रखनी, हमेशा हर ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट बराबर ही रहेंगे। अगर आपने दोनों चीजें बराबर नहीं है, जैसे फॉर से एक चीज 10 हो गई, एक चीज का टोटल 9 हुआ, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, 1000 का वहां डिफरेंस हो जाएगा। नरेशन देखिए, बीइंग ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ पे आपने कैश विड्रॉ किया है, बीइंग कैश ड्यू फ्रॉम बैंक आएगा, बीइंग ड्यू कैश नहीं आएगा, गलत इंग्लिश है, बीइंग कैश ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में मैंने पहले नीचे वाले पॉइंट्स कराए थे, लास्ट के तीन पॉइंट्स हैं। कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश सेल्स का मतलब है सेल किया है आपने और आपके पास कैश आया है। कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक हुआ कैश अकाउंट, एक हुआ सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस में कैश आया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि सेल्स इनकम है एंड इनकम क्रेडिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा, यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट जैसे भी पेमेंट की होगी रेंट की, क्योंकि रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और कैश क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि कैश एसेट है और वो कम हो रहा है। ऐसे ही सैलरी अकाउंट डेबिट, ये वाले 30 अप्रैल में एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। ये करने के बाद अब हम चलेंगे हमारे पॉइंट नंबर 13 पे। यहाँ देखना, देखो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस देखना। कैश सेल्स फॉर द मंथ का मतलब है सेल किया, कैश आया। गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट का मतलब है सेल किया, किसको किया? कृष्णा को किया। किस पे किया? क्रेडिट पे किया। क्रेडिट पे करने का मतलब है उधार पे सेल किया।
क्रेडिट पे सेल करने का क्या मतलब है? उधार पे सेल किया है। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये कुछ ऐसा ही पॉइंट है जैसे मैंने लिखा है सोल्ड गुड्स टू दामोदर, ऐसे ही वहां पे हमने गुड्स बेचे हैं कृष्णा। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, मैंने आपको इतना बताया कि जब परचेज होती है स्टॉक इंक्रीज होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। मैंने बताया आप लोगों को सेल्स अकाउंट जो है उससे सेल होती है, इनकम है इसलिए वो क्रेडिट होता है, या फिर स्टॉक जा रहा है इसलिए भी वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना? तो इतनी बात तो क्लियर है कि परचेज हमेशा डेबिट होती है। परचेज यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है? सेल है। सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो एक चीज अगर क्रेडिट हो गई तो डेबिट के लिए तो एक चीज बच गई ना। अब डेबिट में कैश हम ले नहीं सकते क्योंकि कैश अभी आया ही नहीं है। कैश डेबिट तब करेंगे जब बिजनेस के अंदर कैश आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर कैश आया ही नहीं है तो हम डेबिट कैश को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या डेबिट करना पड़ेगा? हमें दामोदर का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, या फिर हमारे उस क्वेश्चन के हिसाब से कृष्णा का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्णा को हम डेबिट कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा पर्सन, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा पर्सन जिसको हमने सामान उधार पर बेच दिया है, जिसको हमने सामान उधार पे बेच दिया है। अब मुझे सारे लोग आंसर करेंगे, जिसे हमने उधार पे सामान बेच दिया है, क्या वो पर्सन हमें पैसा रिटर्न करेगा? सब लोग वीडियो ऑन करो, आंसर दो मुझे। क्या Yes, वो ma'am. हमें पैसा रिटर्न करेगा? हाँ, रिटर्न करेगा। तो अब चलते हैं अपनी एसेट की डेफिनेशन पे। मुझे बताइए एसेट क्या होता है? एसेट वो होता है जो फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में, एसेट की एक डेफिनेशन अभी भी फायदा देता है, वो भी एक डेफिनेशन है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में क्या डेफिनेशन लगती है? आगे आने वाले समय में बेनिफिट देगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसे समझूं कि दामोदर जिसको हमने उधार पर सामान बेचा है, ठीक है, दामोदर को हमने उधार पर सामान बेचा है, तो वो मुझे फ्यूचर में पैसा रिटर्न करेगा, पैसा देगा, है ना? तो और इसको कैसे बोल सकते हैं? पैसा मिलना है, मिला नहीं, इन फ्यूचर में मिल जाएगा, है ना? बोलिए सारे लोग ये लाइन। पैसा मिला मिलना है, पैसा ऐसा मिलना मिलना है, है, मिला नहीं, मिला नहीं मिलेगा, मिल मिल जाएगा, इन फ्यूचर मिल मिल जाएगा। जाएगा। जब आपको कहीं पे भी ये डेफिनेशन लग जाए तो इसका मतलब वो एसेट है। इसका मतलब वो क्या है? एसेट है। ठीक है, इसका मतलब दामोदर हमारा एसेट है, दामोदर का अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है। अब ये जो एसेट है, ये एसेट का नाम क्या है? ये फर्नीचर नहीं है, ये मशीन नहीं है, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ये स्टॉक भी नहीं है, स्टॉक भी एसेट होता है, ये स्टॉक भी नहीं है। तो ये क्या है? ये है हमारा डेटर। इसको क्या बोलते हैं? डेटर। बोलिए सारे, क्या है ये? डेटर। डेटर होता है, डेटर वो पर्सन होता है जो हमें फ्यूचर में पैसा देगा, बेनिफिट देगा। ठीक है, अब क्योंकि दामोदर, हमें ये समझ आया कि दामोदर हमारा डेटर है, तो और दामोदर हमें फ्यूचर में पैसे वापस कर देगा, या फिर अब इस क्वेश्चन पे आए कि गुड सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, तो कृष्णा हमारा क्या है भाई? बताइए सारे लोग,
डेटर है, और डेटर हमारा क्या होता है, एसेट होता है। डेटर क्या होता है, एसेट Asset. होता है। तो क्योंकि हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। समझ आता है सबको? यस मैम, डेबिट होगा। यस मैम। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे जर्नल में, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो 15,000 15,000। अब ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपको हाथ से रजिस्टर ले बना लो सारे लोग, जो भी थोड़ी बहुत भी अकाउंट सीखना चाहते हैं कॉपी पेन लेके बैठा करो यहाँ पर। कल हमने क्लास में जब किया था तो साथ में ये टेबल बनाई थी और बहुत सारे कुछ पॉइंट्स इसके हमने कर लिए थे। आज हम उसके आगे से कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने पिछला रिवाइज भी करा दिया है। तो ये टेबल आपको हाथ से बनानी है, डेट, पर्टिकुलर, ऊपर लिखना है जर्नल, किसकी बुक्स है, किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा होगा इन द बुक्स ऑफ रमेश। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट का कॉलम है, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। LF का एग्जैक्ट मीनिंग आपको लेजर जब करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये हमने एंट्री की और उसके बाद लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट 15,000। ये समझ आती है बात? यस मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि गुड्स बेचे हैं कैश में, तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि गुड्स कैश में बेचे। जैसे यहाँ लिखा है कैश सेल्स फॉर द मंथ, जब तक यहाँ लिखा है कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश सेल्स फॉर द मंथ का मतलब है कि कैश आया, सेल कर दी, तो कैश आ गया, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम लिखा हो, अगर यहाँ पे क्रेडिट भी नहीं लिखा ना, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था गुड सोल्ड टू दामोदर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जैसे क्वेश्चन में दिखाया था कि गुड सोल्ड टू दामोदर, वहां पे क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा था। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो जब आपने क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में है कि इस पर्सन को गुड्स बेचे हैं, तो आपको ये मानना है कि उस पर्सन को गुड्स आपने उधार पर ही बेचे। कुछ एजम्पशंस होती हैं जो करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या एजम्पशन लेते हैं हम कि उधार पे बेचे, जबकि इस क्वेश्चन में क्लियरली बताया ऑन क्रेडिट, उधार पे ही है। अगर ये नहीं भी लिखा होता कि गुड्स, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता गुड सोल्ड टू कृष्णा, तो भी हम यही मानते कि उधार पे है और कृष्णा का अकाउंट डेबिट करते, कृष्णा को डेटर बनाते, अपना एसेट बनाते। क्लियर है बात? आप बोलिएंगे सारे लोग, कोई डाउट है तो पूछिए। मैम क्लियर है। क्लियर है मैम। आशना, मेरा एक सजेशन है आपको, आप लास्ट की सारी क्लासेस जरा देखें, और मुझे नहीं पता क्यों इतना लीनियंटली आप लोग ले रहे हैं। इज देयर आशना, आर यू देयर? क्यों इतना लीनियंटली ले रहे हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है, इतना टाइम जा चुका है। अब तो सीरियस होके जरा पढ़ाई पे ध्यान दें। डेली आकर, आप सबके पास टाइम टेबल है, डेली आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आज आप क्लास अटेंड कर लो, आप क्लास अटेंड कर लो। यू हैव टाइम टेबल, उसके हिसाब से डेली क्लास हो रही है। वीक में 4 क्लासेस हो रही है। कॉपी, रजिस्टर हाथ में, रजिस्टर पेन हाथ में होना चाहिए, बुक सबके पास होनी चाहिए। कल तक कोशिश करें सब लोग बुक ले लें, और सो दैट आप थोड़ा बहुत होमवर्क भी करें तो उससे आप क्लियर हो चीजें। चलिए, ये 2 पॉइंट डिस्काउंट वाले, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये अभी मैं स्किप कर दूंगी, अभी नहीं कराऊंगी। अभी मैं ये पॉइंट करते हैं अप्रैल 20 का। गुड्स बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। देखिए, जब आप गुड्स कैश में खरीदेंगे तो एंट्री क्या होती है?
जब आपने गुड्स यहाँ खरीदे थे 3 अप्रैल को, तो एंट्री होती है परचेजेस को डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि कैश चला गया। सेल्स की तरह ही ऐसा भी तो हो सकता है कि आप गुड्स उधार पे खरीद लें किसी से। जब आप गुड्स किसी से उधार पे खरीदेंगे, देखो परचेजेस तो डेबिट होएगा ही होएगा क्योंकि एक्सपेंस है, परचेजेस तो डेबिट होएगा ही। जिस तरह से आपने कृष्णा का अकाउंट डेबिट करके उसको एसेट बनाया था, उसी तरह से श्याम का अकाउंट क्रेडिट करके आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा, अपना क्रेडिटर। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिटर। क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको आपने पैसे देने हैं, दिए नहीं, इन फ्यूचर में दे देंगे, सर का बोझ, लायबिलिटी। और आपको पता है लायबिलिटी कहाँ इंक्रीज होती है? लायबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो क्रेडिट। क्योंकि ये पर्सन हमारा क्रेडिटर है, ये पर्सन वो पर्सन है जो हमारे सर पे बोझ है, जिसको हमने पैसे देने हैं, दिए नहीं, इन फ्यूचर दे देंगे, वो श्याम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, तो इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट हमने किया है और नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट यहाँ लिख दी। अब आप लोग मुझे बताएंगे एक एक करके। हाँ जी, अब आप लोग मुझे बताइए। वरुण, आप मुझे बताइए डेटर क्या होता है? डेटर कौन होता है? दीपांशु, आप बताइए डेटर कौन होता है? मैम डेटर वो होता है जिसे हमने उधार पे सामान दिया होता है। ओके। वरुण, आप बताएंगे क्रेडिटर कौन होता है? मैं बताऊं? वरुण, मैं बताऊं? बताओ। मैम जिसको हमें उसका उधार वापस करना होता है। जैसे हमने उधार में सामान लिया होता है, मैम मतलब जैसे कि हमने लोन ले रखा, उसका लोन को चुकाना मैम, ब्याज के साथ। ओके, देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये इसको लोन बोलेंगे। इसको लोन एक तरह का लोन ही है, एक तरह का सिर पे बोझ ही है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको समय देते हैं कि 1 महीने तक मेरे पैसे लौटा देना, यस ठीक है ना, मैम। 1 महीने तक लौटा देना, तो उसमें वो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। डेटर अगर इंक्रीज होता है हमारा, तो वो क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। और क्रेडिटर को क्या करना पड़ता है? डेबिट। क्रेडिटर को क्रेडिट करना पड़ता है, क्रेडिटर को ठीक क्रेडिट। है। क्रेडिटर को क्रेडिट। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने परचेज सेल की एंट्री देख ली। क्या वरुण, आप मुझे सेंड कर रहे हो क्या? फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपने की है सेंड मुझे? यस मैम, मैंने करा मैम, देखो एक। मैंने इलस्ट्रेशन बोला आपको ना, ये क्या सेंड किया आपने मुझे? फर्स्ट पेज सेंड कर दिया, इलस्ट्रेशन वहां पे होती हैं। अरे फर्स्ट एंट्री सेंड कर, फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल यस मैम। विदाउट जीएसटी वाला। मैम चेक कर रहे हो?
चलिए, जब तक ये हमारे पास आता नहीं हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। कुछ एंट्रीज है यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताना। मैम भेज दिया मैम। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे उसकी एंट्री। फर्नीचर परचेज इन कैश। क्वेश्चन इज फॉर गौतम। गौतम आपके लिए क्वेश्चन है, फर्नीचर परचेज किया है कैश में। मैम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ जी, वेरी गुड। ये भी बताइए फर्नीचर डेबिट क्यों किया? मैम क्योंकि फर्नीचर हमने लिया है, हमारे पास आई है, एसिड है मैम, आया है हमारे पास और डेबिट। कैश को क्रेडिट क्यों किया? मैम क्योंकि कैश हम उसको दे रहे हैं ना। हाँ जी, एसेट है, एसेट कम हो रहा है इसलिए उसको क्या करना पड़ा? क्रेडिट क्रेडिट, करना पड़ा। और उसको डेबिट करना पड़ा। कैश को तो क्रेडिट ही किया है ना। फर्नीचर अकाउंट यस मैम। डेबिट टू कैश अकाउंट है। चलिए, यस मैम। मेरे पास इलस्ट्रेशन है, मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। न्यू स्क्रीन शेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 1 दिख रही है सबको? यस मैम। ध्यान से समझना, ये चीज जो है ये मैंने रियल पर्सनल नॉमिनल के हिसाब से आपको नहीं कराया है, मैंने आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से कराया है, वो मैं आपको यहाँ बताती चलूंगी। क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और इसके बाद के 2-4 क्वेश्चंस, वरुण 4 क्वेश्चंस तक विदाउट जीएसटी वाले आप होमवर्क के लिए सेंड करेंगे सबको, और सब लोग इस अपने हाथ से इसका होमवर्क ड्रॉ करके उसकी फोटो मेरे पास भेज देंगे आज शाम तक। मैम 4 ओके क्वेश्चन? हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1 तो मैं अभी करा रही हूँ। इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 तक भेजना, और ध्यान से देखना उसमें ये हो जीएसटी वाले क्वेश्चन नहीं। अगर जीएसटी वाला हो तो आगे एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाना। क्लियर है बात? चलिए, थोड़ा सा मैं ये कराती हूँ स्टार्ट, उसके बाद जितना रह जाएगा वो आप करना, क्योंकि 3.5 मिनट की क्लास बची है। चलिए, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 lakhs। कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू और कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं डियर, गलत कर रहे हो। कैपिटल डेबिट का मतलब हो गया कैपिटल कम हो गई। रूल्स को ढंग से याद। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रीजन क्या है? ये रीजन को इग्नोर करना। नेचर ऑफ अकाउंट ये मैंने अभी नहीं कराया आपको। कैश अकाउंट आप यहाँ लिखोगे, नेचर ऑफ अकाउंट में मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इसको करोगे कैसे इस क्वेश्चन? आप यहाँ नेचर ऑफ अकाउंट में लिखोगे कैश क्या है? एसेट है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है। मैंने ऐसे कराया ना। कैश क्या है? एसेट है। अब बताओ हाउ अफेक्टेड। यहाँ लिखोगे कैश इज कमिंग इन। ठीक बात है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ लिख दो एसेट इंक्रीज। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट किया। कैपिटल यहाँ लिख सकते हो, यहाँ आपने ये नहीं लिखना दिनेश इज द गिवर, ये नहीं लिखना। आप क्या लिखोगे? आपने क्या समझा है? आपने समझा है कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल इज इंक्रीजिंग, ऐसे एरो बना देना। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। मैम डेबिट करेंगे। कुछ भी मत बोलो। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल क्रेडिट होती है, डेबिट मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉट फ्रॉम नरेश। नरेश से 1 लाख रुपीज बोरो, सॉरी, नरेश से 1 लाख रुपीज बोरो किए, मतलब लोन फ्रॉम नरेश है। लोन क्या होता है? लोन को आप यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट है। अब कैश क्योंकि आपने बोरो किया उस वजह से आपके पास एसेट आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किया। यहाँ आप लिखेंगे एसेट, यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी। क्लियर हो रही है बात? कैसे करना है आपको?
यस मैम। मैम तो जैसे कल मैंने टेबल बना के भेजा उस तरह से नहीं करना है? अरे टेबल तो बनी रही है, इसमें दो कॉलम एक्स्ट्रा हैं। इसमें आप पहले 3 कॉलम एक्स्ट्रा आप यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, ये आप ही की बेहतरी के लिए। आगे जाके ये चीजें नहीं करेंगे हम जब तक हम इसमें माहिर नहीं हो जाते कि कैश एसेट है, कैपिटल है, ठीक है ना, तब तक हमें ऐसे करना है। ओके मैम। समझ आ रही है आपको? उसके Yes, ma'am. बाद Yes, ma'am. एंट्री में जाना है, वो वैसे अभी नहीं करते ना। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, पहले 4 क्वेश्चंस, और ऐसे ही करना। क्लियर हो गई बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास इज अबाउट टू एंड नाउ। बाय मैम। ओके बाय, टेक केयर। वरुण, आपकी ड्यूटी है ये क्वेश्चन सेंड करने, अभी सेंड कर देना सो दैट सब लोग कर पाए। ओके मैम। मैम गौतम को कर देंगे या ग्रुप में करना है मैम? ग्रुप में कर दो। ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में कर देना। ओके मैम। ओके। थैंक यू।